नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मैंने अभी 2 दिन पहले रेड टेप शूज़ बनाने वाली कंपनी के बारे में बताया था, जब वो 121 रुपये चल रहा था। आज ये स्टॉक 8.74% बढ़ा। चैनल ने ये नहीं बताया रेड टेप के बारे में। जो स्टॉक मजबूत होते हैं, शांत बने रहते हैं, अचानक से वो चलते हैं जब उनमें थोड़ी बहुत कोई खबर आती है। तो मेरा अनुमान एकदम सही निकला और मैंने भी मेरे से पूछा था तो मैंने रेड टेप ही बोला था अल्पावधि के लिए। आज जो स्टॉक मेरे रडार में आया है वो यदि आप 1 से 2 साल रखेंगे तो दुगना भी हो सकता है। बात कर रहे हैं सेलो वर्ल्ड लिमिटेड। सेलो कंपनी को प्लास्टिक के मामले में प्लास्टिक की कुर्सी, प्लास्टिक के बर्तन, कांच के बर्तन, लेखन सामग्री आदि के बारे में कौन नहीं जानता। एक हाउसवेयर कंपनी है सेलो वर्ल्ड का इतिहास बहुत पुराना है। 1967 में बनी थी ये कंपनी प्लास्टिक इंडस्ट्री के क्षेत्र में, और आज ये कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी है। 1982 में ये कंपनी ने प्लास्टिक हाउसवेयर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए थे भारत। इसके बाद इसके काम बढ़ते ही चले। हम प्लास्टिक का सामान जब खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले यदि वहाँ सेलो रहता है तो सेलो के बारे में पूछते हैं। चाहे हम बोतल खरीदें या पीने की पानी की बोतल जिसके अंदर स्टील लगा होता है, वो बहुत देर तक चाय या पानी को गर्म रखती है, उसको मांगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सेलो जो के प्रोडक्ट टिकाऊ और बहुत अच्छे। सेलो इंडिया भी 2023 में लिस्ट हुई है। 10 नवंबर 2023 को NSE BSE दोनों में है। मुंबई स्थित हाउसवेयर कंपनी है जिसका अब तो कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ चुका है। कंज्यूमर हाउसवेयर, कंज्यूमर वेयर में कंपनी वैक्यूम इंसुलेटेड वेयर, स्टील वेयर, प्लास्टिक हाउसवेयर, ओपल वेयर, मीलामाइन, पोक्रोलेन, ग्लास वेयर, कोक वेयर, क्लीन हेड्स, कॉपर प्रोडक्ट, किचन अप्लायंस, माउल्डेड फर्नीचर और एयर कूलर बनाती है। जो वैक्यूम स्टीम टेक्नोलॉजी होती है उसमें अगर चाय या पानी रखते हैं तो हम 24 घंटे तक उसका तापमान लगभग बना रहता है। ये जर्मन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और यूरोप के क्वालिटी स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। अब कंपनी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में यूनोमैक्स के नाम से प्रोडक्ट लाती है। क्लीन हेड्स में क्लीनो के नाम से प्रोडक्ट लाती है। ग्लास वेयर में भी काम कर रही है। यूनोमैक्स ब्रांड में कंपनी ने अभी री एंटर्ड किया है 2021 में। पहले कंपनी ने अपना बिजनेस बेच दिया था BIC को 2009 में। अब माउल्डेड फर्नीचर, अलाइड प्रोडक्ट बनाती है, चेयर, स्टूल, टेबल और अदर रिलेटेड प्रोडक्ट। 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं कंपनी के इंडिया के अलग अलग लोकेशन में, 5 लोकेशन में, और ग्लास वेयर यूनिट राजस्थान में लगी हुई है जो एडवांस यूरोपियन प्रेस एंड ब्लो टेक्नोलॉजी के तहत बनी है। प्लास्टिक हार्डवेयर में कंपनी के 15,800 के लगभग प्रोडक्ट आते हैं। ये इसके बड़े मार्केट एरिया को बताता है। कंज्यूमर हार्डवेयर में लगभग 700 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 52,000 से 60,000 रिटेलर हैं। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट स्टेटिस सुपर स्टॉकिस्ट हैं, 1450 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 60,000 रिटेलर हैं। माउल्डेड फर्नीचर में 1067 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 7,000 रिटेलर हैं। FY 2026 का रिजल्ट अब देखते हैं तो आय तो बहुत अच्छी आई है, 546 करोड़, 9% ज़्यादा है Q1 की पिछले साल। लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है ईयर टू ईयर % के आसपास। EPS 3 रुपये 51 पैसे, इसमें भी 14-15% की गिरावट है। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन अभी भी 13.37 है जो 18% कम है पिछले। आज स्टॉक में एकदम से तेजी देखी गई है 6% की। ये तेजी बड़े वॉल्यूम के साथ है। 1,93,000 शेयर 20 दिन में ट्रेड हो, आज हुए हैं 8,91,949। तो बहुत दिनों बाद ये स्टॉक
स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बढ़ते हुए। पी मात्र 38 के मल्टीपल में 494 रुपये लो है, 927 रुपये हाई है। ये स्टॉक एक साल में 37% टूटा है और ओवरऑल गिरावट इसकी 42% है ऊपरी लेवल से। अगर 42% की ही बढ़त जाती है तो बहुत अच्छा रिटर्न हो जाए। 5701 कर्मचारी हैं, नामी ग्रामी कंपनी है, 75% हिस्सा पूरा की पूरा अपने पास रखा है। जो सेबी नियमों के अनुसार 25% हिस्सा रिटेलर्स के लिए छोड़ना पड़ता है, उसमें भी जनता की भागीदारी केवल 3.51 है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 1.49 है, म्यूचुअल फंड 14.62, FII 5.4 हिस्सा छोड़ सकते थे। पूरा पब्लिक का नाम मात्र का हिस्सा होना इस बात का संकेत बहुत अच्छे मूल्य में मिल रहा है और आगे जाके बहुत अच्छी बढ़त ले। 2021 में 1049 करोड़ की इनकम हुआ करती थी, जो 2025 में पूरे वर्ष की 36 करोड़ हो गई, दुगनी से भी ज़्यादा। सेलो एक जीरो डेप्ट कंपनी, ऑन इक्विटी 20-21 की है, फेस वैल्यू 5 रुपये का, बुक वैल्यू 98 रुपये का है, 24 के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12,559 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 569 रुपये। ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, जीरो डेप्ट ऑन इक्विटी, 3 साल से रिटर्न ऑन इक्विटी 30.7% बनी हुई। दोस्तों, बहुत दिनों बाद इसमें हलचल दिखाई देना इस बात का संकेत हो सकता है कि आगे जाके अच्छा रिटर्न। साल तो इसका खराब गुजरा है। EPS मार्च में 14 रुपये 91 पैसे आया था, नेट प्रॉफिट 356 करोड़ का था। सेक्टर में मांग कम नहीं होने वाली है, क्योंकि फर्नीचर इसका जितने भी प्रोडक्ट हैं, उपयोगी प्रोडक्ट हैं, वो लोगों के दैनिक जीवन में लगते ही रहते हैं। अर्बन डिमांड इसकी ज़्यादा रहती है। कंपनी लगभग 15 से 17% की ग्रोथ में है FY25 में, और ग्लास वेयर प्लांट इनका जल्दी शुरू होने वाला है। FY26 में EBITDA मार्जिन 20% के आसपास रहने की उम्मीद है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.55 2027 तक रहने की उम्मीद है, और नेट मार्जिन 18.6% तक भी पहुंच सकता है। EPS से बढ़ के 17, 18, 21 तक पहुंच सकता है 26 के अंत तक, और 27 रुपये तक पहुंच सकता। डिविडेंड पर शेयर इसने 4 रुपये 40 वैसे FY25 में दिए हैं। FY25 में अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही रेवेन्यू में और प्रॉफिट में। हालांकि Q1 में स्लो डाउन देखने। हेल्दी बैलेंस शीट है इसकी, जीरो डेप्ट के साथ स्ट्रांग लिक्विडिटी है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट का टारगेट 15 से 17% का FY25 में। तो इस स्टॉक पर आपको रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ेगा तो फिर रुकेगा नहीं। एक साल से बहुत कमजोर स्थिति में चल रहा है। जब से लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग के बाद पहली बार इसमें बढ़त देखने को मिली है, और 200 DMA के नीचे चल रहा है। ये जिस प्रकार के इसके प्रोडक्ट हैं, जिस प्रकार का इसका नाम है सेलो वर्ल्ड का, मुझे लगता है कि ये स्टॉक जब उठेगा बढ़िया रिटर्न, डिसेंट रिटर्न दे सकता है। तो इस पर रिसर्च करिए। धन्यवाद दोस्तों।